जयकारा शेरावाली बोल सांचे दरबार की जय। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये नारायणे नमस्ते। घट स्थापना दुर्गा पूजन सामग्री गंगा जल, डोली, मोली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फल, फूल की माला, बेलपत्र, चावल, केले का खंभा और बदनवार के वास्ते आम के पत्ते, चंदन, घट, नारियल और नारियल, सोती, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल वस्त्र, पूर्ण पात्र, चावल से भरा पात्र, गंगा की मृतिका, जौ, पतासा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंध, निवेद्य के वास्ते फल इत्यादि, पंचामृत, दूध, दही, मधु, चीनी, पंचगव्य के, गाय का गोबर, गोमूत्र, गो दूध, गो का दही, गो घृत, दुर्गा जी की स्वर्ण मूर्ति अथवा मृतिका की प्रतिमा, कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण और निवेद्य आदि, अष्टमी में ज्योति पूजन के वास्ते उपरोक्त सामग्री, डाब, घृत, गंगा जल। दुर्गा नवरात्र व्रत की कथा, व्रत करने की विधि। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके ये कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदाई जय का उच्चारण करें। कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान और सर्वशास्त्र चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र और अश्विनी माघ और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है और किस प्रकार करना चाहिए, और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा और महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वालों को पुत्र, धन चाहने वालों को धन, विद्या चाहने वालों को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थिति हो जाती है। बंधुआ और काग बंधुआ के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाला इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अलम्ब मनुष्य देव को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेकों दुखों को भुगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसके संतान और पति नहीं होती है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और दान से रहित हो और भूख प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सुहागिनी स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास नहीं कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधव सहित नवरात्र की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाला इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण आया हूँ, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीटत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था।
वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा ही सबसे पहली रचना हो, ऐसी अर्थात नाम वाली सुमित नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या अपने घर के बालकपन में अपनी सहेली के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वे भी नेम से वहाँ उपस्थिति होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थिति नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपति पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से आधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही करो। रोगी, कुष्ठ और किसी के साथ जैसे तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, वही जो मेरे भाग में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता हुआ ये जो भाग में विधाता ने लिखा है। तो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का अधीन है, पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त को देती है, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता के कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या को एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगे। देखे केवल भाग भरोसे पर रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचन को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि ओ मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने अपने पति के साथ वन चली गई और भयावन उषायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका के ऐसे दशा देखकर भगवती पूर्ण पुण्य के प्रवाह से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हो, यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दीनवासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रवाह से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम्हें पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों का सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न ही जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रवाह से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांचित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी कहे वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ और कृपा करके मेरे पति को कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी,
उन दिनों में जो तुम व्रत किया था, उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसी बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया और जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वे ब्राह्मणी पति को मनोहर देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझ कर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गंध को दूर करने वाली, प्रसन्न होने पर मनमाची वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अवला की मेरे पिता ने कुष्ठा के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने मेरा आपत्ति रूप समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमति के मन में देवी की बहुत स्तुति की। इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ। ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, उदाल नाम का अर्थ बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी कृपा हो वही मनमांचित वस्तु मांग सकती है। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोलने की, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे पर प्रसन्न है तो कृपा करके मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र का व्रत करने से आप प्रसन्न होती हो, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करो। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा जी कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पाप से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय का भोजन करे और पढ़े लिखे ब्राह्मणों को पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती इन मूर्तियों को बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे, जो पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। और बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। चाय फल से कीर्ति और दाग से कार्य की शुद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, जौ, तिल, बिम्ब, नारियल, दाक, कदम इनसे हवन करे। गेहूं होम करने से दर्शन की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र हो। कमल से राज सम्मान और दाकों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इनसे फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करे और आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करे। और ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है
वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांच हो और ब्रह्मा जी कैसे कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का माध्यम सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस माध्यम सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणी का हित करने वाला इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। इस भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। दुर्गा माता की जय। वो जगदिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। दुर्गा चालीसा। दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करणी, नमो नमो अम्बे दुख हरणी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक में फैली चारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भरतु की विकाला, रूप मात को फटिक सुहाए, दरस करत जन अति सुख पाए। तुम शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा जग पाला, तुम्हें आदि सुंदरी पाला, प्रलय काल सब नाशन आई, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम नित्य, रूप सरस्वती को तुम धारा, देशुपति ऋषि मुनि उभारा, धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भये पहाड़ के खम, रक्षा चरित नाद बचाओ, वीणा ओ लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग समाई, चीर सिंधु में कहत आशा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंग लाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित निजात वाणी, मातंगी अर्घुमावती माता, गुणेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारिणी, चीन बाल दुख केहरी मान शोई भवानी, नांगुर वीर चलत अभिमानी, घर में खपर खड़ग विराजे, जाको देख काल दरबाजे, सोए अस्त्र और त्रिशूला, जागे उठत शत्रु ही नगर कोट में तुम्हें विराजे, तीर लोक में डंका शुंभ निशुंभ देव तुम मारे, रक्त बीज संतन हारे, महिषासुर हानि, ये अखबार महे अकुलानी, रूप कराल कानी का दारा, शेन सहित तुम तारा, परिगारन संतन पर जब जब बही, साय मानो तुम तब तब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम भक्ति से जो यश वे दुखदारी के निकट नहीं जाए, तुम जो नर मन लाई, मरण ते जो छुट जाई, जोगी सुर मुनि कहते पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचार तब की, काम क्रोध जीते सब लीनो, निश्चित ज्ञान दरो शंकर को, काम कारण नहीं सुमरि तुमको, शक्ति रूप को मन में पावो, शक्ति गई तब मन पछताया, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा, भये प्रसन्न आदि जगदम्बा, जय शक्तिमय कीन विलंबा, मात कष्ट अति देहो, तुम जिन कौन हरे दुख, आशा तृष्णा निपट सतावे, मोहि सुमनासी, हरे शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरो अतिचित तुम्हें पानी,
करो कृपा हे मात दया से करो निहाला जब लगे जीवन दया पद पाऊं तुम्हारा यश में सदा दुर्गा चालीसा जो गावे सब सुख भोग परम पद अवे देवी दास शरण जानी करो कृपा जगदम्ब भवानी जगदम्ब माता की जय। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुम गौरी सभी गावत मैया जी को सदाई आवत हरे ब्रह्मा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत की को मृग को मैया की को मृग मणि को ओ जल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र बदननी को ओम जय अम्बे समान कलेव रक्तांबर राधे मैया रक्तांबर राधे रात कोस गल माला रात कोस गल माला बंधन पर साजे ओम जय अम्बे गौरी वानन राधत कर हरे मैया करे सुर नर मुनि गण सेवक मैया जी को सब जन से जगत में के हारी ओम जय ओरे कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक कर राजत समझोती ओम जय अम्बे गौरी शुंभन शुंभ विदारे महिषासुर मैया महिषासुर राधे धूम विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निज दिन मत माती ओम जय अम्बे हरे सोहित देव हरे मैया सोहित देव हरे मधुकर कर दो मारे मधुकर कर दो मारे सुरवैन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मांडे रुद्राणी तुम गमनार हरे मैया तुम गमनारानी आदम निगम बतानी चारों वेद बतानी तुम शिव पतरानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत निरत करत भैरो मैया निरत करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा ढोल बाजत रमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग के
मनावते हरि ब्रह्मा शिव बोलो दुर्गा माता की जय। बोल सकती है माता तेरी सदाई